हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बासु की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी युग। गांधी जी के बारे में जितने भी प्रश्न आज तक के रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम आज एक क्रम से याद करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ताकि एग्जाम में यदि कोई भी एग्जाम में हमारा कोई भी प्रश्न गांधी जी से आए, खासकर रेलवे के एग्जामों में, तो वो प्रश्न हमारे से गलत ना हो। ठीक है, इसकी वजह से हम सभी प्रश्नों को जो PYQ है, अपने जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को एक क्रम से याद करेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को आप जितना प्यार दोगे मैं उतनी ही मेहनत करूंगा। और आप इस सीरीज का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जो भाई आपके जो बहनें आपकी रेलवे की तैयारी कर रही हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी तैयारी में हेल्प हो सके। तो चलो देरी न करते हुए लेसन को शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो याद रखना है गांधी जी के बारे में, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है गांधी जी के बारे में। ठीक है, उन सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें जन्म। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न आपके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर को इनके जन्म के उपलक्ष्य में ही 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। ठीक है, गांधी जी के जन्म के अवसर पर। अगला आता है इनका वास्तविक नाम, कि गांधी जी का वास्तविक नाम क्या था। तो गांधी जी का वास्तविक नाम था मोहनदास। ठीक है, और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। जब भी हम इनका फुल नेम पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसमें मोहनदास तो इनका मूल नाम हो गया, और जो करमचंद गांधी हैं इनके पिता हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। आगे है इनके गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना है आपको, ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या था। तो गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। माता का नाम पुतलीबाई। ठीक है, इनके फैमिली के बारे में आपको सबके नाम याद रखने हैं। माता, पिता, पत्नी, गुरु, वास्तविक नाम सबको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। माता का नाम हो गया पुतलीबाई। अब आगे पढ़ते हैं पत्नी। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, और कस्तूरबा गांधी ने कहा था कि भगवत गीता मेरी माँ है। किसने कहा कि भगवत गीता मेरी माँ है? कस्तूरबा गांधी ने, जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी। अब हम पढ़ते हैं गांधी जी का जो इंग्लैंड गए थे कानूनी शिक्षा पाने के लिए, वो गए थे 1888 में। इसको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं जो गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की जो घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं को हम क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की जो यात्रा है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले जो डेट याद रखनी है आपकी, वो रखनी है 1893 की। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए, तो क्यों गए? वो गए थे दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए। किसके मुकदमे के लिए? दादा अब्दुल्ला, ये नाम पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। अब गांधी जी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, फेमस घटना होती है। कौन सी? जब वो यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, तो उनको यात्रा करने के दौरान एक स्टेशन पर उतार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, रंग भेदभाव के कारण। तो उसकी वजह से ये बहुत फेमस हुए थे। ठीक है, और ये घटना कब की है वो आपको याद रखना है, उसमें से हर एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि सब पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो वो घटना हुई थी 7 जून 1893 को। कब हुई थी? 7 जून 1893 को। और गांधी जी कहां से कहां तक यात्रा कर रहे थे? वो डरबिन से और प्रिटोरिया जा रहे थे। कहां से? डरबिन से प्रिटोरिया। और जो स्टेशन था, जिस स्टेशन पर गांधी जी को उतारा था, वो स्टेशन था आपका पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन।
इस स्टेशन का नाम याद रखना, बहुत बार इस स्टेशन को एग्जाम में पूछा जाता है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में डरबिन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो किस स्टेशन पर गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा धक्का देके उतार दिया गया था? तो वो स्टेशन है आपका पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन। आगे है आपका 1894। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। 1894 में नटाल कांग्रेस इंडियन की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में। ये सभी घटना आपकी दक्षिण अफ्रीका की हैं, क्योंकि गांधी जी आएंगे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। उससे पहले जितनी भी घटना है वो दक्षिण अफ्रीका की हैं। तो आपको याद रखना है। 1899 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी दक्षिण अफ्रीका में ही। आगे आता है अपना 1903। 1903 में समाचार पत्र निकाला था गांधी जी ने, इंडियन ओपिनियन। ये एग्जाम में पूछा हुआ है आपका, और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको याद रखना है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी, और जो समाचार पत्र निकाला था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वो निकाला था इंडियन ओपिनियन, जो कि 4 भाषाओं में था। अभी तक ये भाषाएं नहीं पूछी गई हैं, तो ये आपका डेट भी पूछ ली गई है और समाचार का नाम पूछ लिया गया है। तो आपको हो सकता है आने वाली किसी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन हार्ड बनेगा तो आपसे ये भाषाएं भी पूछ ले, या फिर पूछ ले कितनी भाषाओं में प्रकाशित किया था। तो आपको याद रखना है 4 भाषाएं थी, कौन कौन सी? गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी। 4 भाषाएं थी, गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी। इन 4 भाषाओं में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अखबार प्रकाशित किया था। अगला है अपना 1904। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। 1908 में गांधी जी ने पहली बार जेल गए थे। एग्जाम में आता है कि गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो आपको याद रखना है कि 1908 में गांधी जी पहली बार जेल गए थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अगला है 1909। 1909 से आपसे पूछा है हिंदी स्वराज, एक पुस्तक थी गांधी जी की, तो उसका नाम याद रखना आपको, इसकी डेट याद रखनी है, डेट पूछी गई है। तो इस पुस्तक में लिखा हुआ है जो शब्द लिखा हुआ है, जो लाइन लिखी गई है वो एग्जाम में पूछी गई है कि अंग्रेज जो शासन कर रहे हैं, जो भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज शासन कर रहे हैं भारत में, ये लाइन लिखी गई है और इस लाइन को एग्जाम में पूछा गया है। ये हिंद स्वराज पुस्तक में लिखी गई लाइन है कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से ही भारत में शासन कर रहे हैं। ठीक है। अगला है आपका 1910। 1910 में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा था कि गांधी जी का कौन सा आश्रम नहीं है, इस तरह से प्रश्न बना था आपका। तो आपको याद, गांधी जी के जितने भी आश्रम हैं, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में थे चाहे भारत में थे, सभी आश्रम आपको एक एक याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है। ठीक है। तो आपको मैंने अभी तक 2 आश्रम बता दिए, कौन से? फिनिक्स आश्रम जो कि गांधी जी का था दक्षिण अफ्रीका में, दूसरा था टॉलस्टॉय आश्रम, ठीक है, जो 1910 में इसकी स्थापना करी थी। आगे अपन पढ़ेंगे गांधी जी भारत आए थे, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब पढ़ेंगे हम जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए, तो उसकी आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि डेट आपकी फुल डेट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। वो डेट क्या है? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। किस डेट को? 9 जनवरी 1915 को। और आप इसी के उपलक्ष्य में जब गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। ठीक है, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो आपको ये याद रखना है कि 9 जनवरी को कौन सा डे है? प्रवासी भारतीय दिवस। आगे गांधी जी ने भारत आने के बाद कोचरब आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ये आश्रमों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 3 ऑप्शन में गांधी जी का आश्रम दे देता है और एक कोई अलग देगा, और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा आश्रम गांधी जी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया।
तो इसकी वजह से आपको इन सभी आश्रमों को जो गांधी जी ने स्थापित करे थे उन सबको याद रखना है। कोचरम आश्रम कहाँ स्थापित किया? अहमदाबाद में। आगे 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण दिया था। ये आपके एनटीपीसी में प्रश्न पूछा था 2021 में कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर किस विश्वविद्यालय में भाषण दिया था? तो वो विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, 1916 में। आगे आपका 1916 में ही अहमदाबाद में भूख हड़ताल में इसमें भाग लिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। कहाँ पर? अहमदाबाद में भूख हड़ताल की थी 1916 में। आगे है 1917, कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ पर है? आपको इसका याद रखना है, ये चंपारण है बिहार में। चंपारण जगह कहाँ पर है? बिहार में। और चंपारण जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था आपका 1917 में। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि उनको वहां 3 कठिया प्रणाली का विरोध करना था। 3 कठिया प्रणाली क्या होती है कि 3/20 हिस्से पर नील की खेती होगी। इसका मतलब क्या है? यदि आपके पास 20 बीघा जमीन है, मतलब 20 हिस्से की जमीन है, तो उस 3 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी होती है, ठीक है। तो इस जो प्रणाली थी इसको बोलते हैं 3 गठिया प्रणाली। तो इसी का विरोध करने के लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया था, ठीक है, चंपारण आंदोलन करने के लिए। आगे है अपना 1918 खेड़ा किसान आंदोलन, ठीक है। कब हुआ था खेड़ा किसान आंदोलन? 1918 में। गांधी जी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। इसको याद रखना है आपको कि गांधी जी के साथ साथ 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन ने किसने भाग लिया था? तो आपको याद होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन में भाग लिया था गांधी जी के साथ साथ, ठीक है। आगे याद रखना है आपको सत्याग्रह सभा। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना मुंबई में, कहां पर? बंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना 24 फरवरी 1919 को की थी। इसको आपको फुल डेट के साथ याद रखना है। एग्जाम में पूछा गया था आपसे कि 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी ने बंबई में की थी। इसको भी याद रखना है स्थान को। आगे आता है अपना इसके बाद 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम कानून। इस अधिनियम को, इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना बताए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। तो इसकी वजह से इस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट 1919 को काला कानून कहा था, ठीक है। गांधी जी ने इस एक्ट को क्या कहा था? काला कानून। अब हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, ये क्यों हुआ? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसके विरोध में यहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी जलियांवाला बाग में। ये जो जलियांवाला बाग है ये आपके अमृतसर में है, ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक मीटिंग हो रही थी 13 अप्रैल 1919 को। और उस दिन जो दिन था वो था बैसाखी का दिन, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है आपका किस दिन हो रही थी मीटिंग? बैसाखी के दिन। तो जब उस जो मीटिंग हो रही थी उसमें 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। तो जब इन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया तो जनता में आक्रोश बढ़ गया, तो हड़कंप मच गया वहां पर, ठीक है। उस समय जनरल डायर ने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और गोली चलाने से हजारों लोगों की मौत हो गई, ठीक है। तो आपसे इसके बारे में जो पॉइंट पूछे जाते हैं उनको हमें याद करना है कि कौन कौन से पॉइंट इससे हत्याकांड से पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट पूछा जाता है इसकी डेट। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट कौन सी है? 13 अप्रैल 1919। दिन कौन सा था? बैसाखी का दिन। जगह कौन सी थी? अमृतसर। उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और जो 2 नेताओं को गिरफ्तारी हुई थी उसमें वो थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू।
इन दोनों को नाम याद रखना, एग्जाम में पूछता है। और जो गोली चलवाई थी इसमें, वो चलवाई थी जनरल डायर ने। ठीक है, तो जब इससे हत्याकांड हो गया था उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठाया। उस आयोग का नाम है हंटर आयोग। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है हंटर आयोग किससे संबंधित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, इसकी जांच के लिए हंटर आयोग बैठाया था। और इस कांड के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। कौन सी? केसर ए हिंद की। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इन दोनों को याद रखना है आपको। कौन कौन सी? महात्मा गांधी ने त्यागी थी केसर ए हिंद की उपाधि, जो उन्होंने इनको अंग्रेजों ने दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी नाइटहुड की उपाधि। आगे पढ़ते हैं। 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मार दी। ठीक है, इनका नाम पूछा जाता है कि किसने जनरल डायर को गोली मारी थी। क्यों मारी थी? क्योंकि इसने जलियांवाला हत्याकांड में गोली चलवाई थी, इसकी वजह से इसकी हत्या करी थी उधम सिंह ने। ये हमारे बब्बर शेर है उधम सिंह, इनको आपको याद रखना है। 1940 में लंदन में जाके गोली मारी थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 से 1922 तक। इसका जो अध्यक्षता की थी, नेतृत्व किया था, वो किया था शौकत अली और मोहम्मद अली। दो भाई थे। ठीक है, अली बंधु थे दो। कौन कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली। बहुत बार एग्जाम में आता है कि खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु ने किया था। उनमें दो थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। और इसका जो बाद में नेतृत्व किया था वो थे गांधी जी ने किया था। ठीक है, अगला है अपना असहयोग आंदोलन। ये हुआ था अपना अगस्त 1920 को, गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, और जब असहयोग आंदोलन 1920 को अगस्त में हुआ था गांधी जी के द्वारा, तो उस पर एक मुकदमा चला दिया गया था गांधी जी पर। तो उस मुकदमे की जो सुनवाई करी थी वो करी थी जज ब्रूम्सफील्ड ने। ये जो जज का नाम है आपके एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन में जो महात्मा गांधी के खिलाफ जो मुकदमे की सुनवाई करी थी वो करी थी ब्रूम्सफील्ड ने। इसका नाम याद रखना जज का। ठीक है, उसके बाद चोरा चोरी कांड हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर यूपी में। डेट याद रखनी है आपको, 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, गोरखपुर में। और इसमें पूरे थाने में ही आग लगा दी थी, पुलिस स्टेशन में, और 20 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। और इसी के बाद चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए थे और पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी 20 की। इसकी आपको डेट याद रखनी है कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। ठीक है, किस कांड में? चोरा चोरी कांड में। और इसकी वजह से ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, समाप्त कर दिया था। तो मैंने आज आपको ये जितने भी हो सके उतना पढ़ाया, और ये अपना वीडियो का पहला पार्ट है। अगला पार्ट मैं लेके आऊँगा, उससे पहले इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और मिलते हैं अगले पार्ट में।